रुपए। चलिए, इंटरेस्टिंग दिन है आज, गुरुवार का दिन। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं और इवेंट से लेस है आज का ये दिन। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक्सपायरी के दिन 1/3% के दबाव के साथ कामकाज की शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए, तो कल भारतीय बाजार में फिर वो दबाव था। 0.5% की कमजोरी के साथ निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आया और आज फिर से थोड़े से प्रेशर के साथ ही हम लोग शायद कामकाज की शुरुआत करें। दरअसल अक्रॉस एशिया ऐसे ही मूड है और कल यूएस में जैसे हमारे यहां उठापटक चल रहा है, बिल्कुल सिमिलर मूव्स आपको यूएस में नजर आएंगे। यूएस में मंडे को दबाव था, परसों उछाल हुआ, कल फिर कमजोरी के साथ यूएस मार्केट स्क्रीन्स पर। अक्रॉस बेंचमार्क्स कल यूएस में 1.25% की कमजोरी थी। कोई सा बेंचमार्क उठा लें, आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। डाउ, नैस्डैक, एसएनपी सब 1/4% का दबाव दिखा रहे थे। अब कारण क्या है? ऐसा कोई फ्रेश डेवलपमेंट हुआ नहीं। परसों का बम्प अप कोई रीजन नहीं था जो उछाल आया था, क्योंकि अभी भी वो फेड की हॉकिश कमेंट्री को ढंग से यूएस मार्केट से डाइजेस्ट नहीं करा। इस बीच क्या हुआ, कल वो कमोडिटी इन्फ्लेशन ने मूड बिगाड़ा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कच्चा तेल। कल जब यूएस का कंटिन्यूस सेशन चल रहा था, कच्चा तेल $120 के ऊपर चला गया और आज सुबह ब्रेंट के भाव आपकी स्क्रीन पर आएंगे। $123 के लेवल्स पर कच्चा तेल कामकाज करता हुआ। इस तरह का उछाल, तो वो फिर से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का रिस्क वो शायद इक्विटी मार्केट डाइजेस्ट कर रहे थे। और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का रिस्क जब आ रहा है, जब साथ साथ आज बाइडेन साहब यूरोप कल पहुंच गए। आज ब्रुसेल्स में नेटो की समिट है जिसमें फिर से यूक्रेन, और ये इमरजेंसी समिट है जो 24 तारीख को बुलाई गई थी, उसका एक्सटेंशन है। 24 तारीख जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था, उस दिन इमरजेंसी नेटो समिट थी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थी। आज ब्रुसेल्स में सारे लीडर्स पहुंच गए, वहां पे वो नेटो समिट होनी है। और इसके बाद सिर्फ नेटो समिट नहीं, G7 की समिट भी होगी। हालांकि सारे नेटो मेंबर्स G7 के मेंबर्स हैं, बारिंग जापान। तो जापान के प्रीमियर भी इस समय ब्रुसेल्स पहुंच चुके हैं उस नेटो समिट के लिए। और कहा जा रहा है वो नेटो समिट को जेलेंस्की साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी करने वाले हैं। जो की चीजें होंगी जो हमें क्लोजली वॉच आउट करना है, किस तरह के एडिशनल सैंक्शंस लगाने की तैयारी। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इस हफ्ते की शुरुआत में जो कमेंट्री आ रही थी, जो रुझान था कि यूएस के तर्ज पे यूरोपियन यूनियन भी रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पे सैंक्शंस लगाएगा। उसके बाद खबर आई कि नहीं, कुछ ही पॉकेट्स कह रही हैं, कुछ जर्मनी जैसी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफीज कह रही हैं नहीं, हम सैंक्शन नहीं लगाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था पे ज्यादा मार पड़ जाएगी सैंक्शन के थ्रू। तो अब देखना है कि आज एडिशनल सैंक्शंस मतलब क्या। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या, क्रूड को लेकर यूरोपियन यूनियन का सैंक्शन आता है। एक जेलेंस्की साहब की कंटिन्यूस मांग थी नो फ्लाई जोन की, वो अब तक नेटो ने एग्री नहीं करा था। आज वो इंपॉर्टेंट होगा, क्या वो नो फ्लाई जोन को मंजूरी देते हैं या नहीं। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। खैर पता नहीं क्या निकल के आएगा, क्या बातचीत होगी, पर ये दिन में आज ये सारे क्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्या उस नेटो, क्या उस G7, क्या उस यूरोपियन यूनियन समिट, तीनों हो रही है दरअसल ब्रुसेल्स में। नेटो का, यूरोपियन यूनियन का, दोनों का हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स में ही है, ध्यान रखिएगा। तो आज वो सारी की सारी मीट्स हैं, अंडरवे हैं, उस पर आप देखना होगा क्या निकल के आता है और उस पर शायद फिर दिन के दौरान मूड माहौल डिपेंड करेगा। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कच्चा तेल और $122-123। लकीली आज सुबह पंप प्राइसेस नहीं बढ़े, पर दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर, एनसीआर के लिए बुरी खबर आ गई कि उनके सीएनजी पीएनजी के दाम एडिशनल और बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पंप प्राइसेस आज नहीं बढ़ाए गए। तो आज ओएमसीज रडार, खैर ये सब सेक्टर्स की तो बातचीत आगे। अच्छा, ये कच्चे तेल में जो उछाल आ रहा है, दरअसल हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने बढ़िया तरीके से समझा भी दिया आपको कि कैस्पियन पाइपलाइन है एक, जो कि रशिया और कजाक के बीच में है। उसमें वो थोड़ा सा उसमें इश्यूज आ गए, डैमेज है। अब वो डैमेज क्यों हुआ, मैं पढ़ रहा था, ऐसा तो नहीं वॉर के चलते, नहीं ऐसा नहीं हुआ, कोई एक सिवियर स्टॉर्म आया था इसलिए डैमेज हो गया है। और उसके चलते अब वैसे ही सप्लाई के चिंताएं बनी हुई थी, वैसे ही सैंक्शन की चिंताएं बनी हुई थी, उसके ऊपर एडिशनल चिंता आ गई है सामने कि थोड़े से और सप्लाईज हैम्पर होंगे। 1.2 मिलियन बैरल्स की पर डे की उस पाइपलाइन की जो सप्लाई होती थी वो डिस्टर्ब हो चुकी है, तो इसलिए कच्चा तेल और एडिशनल उछाल दिखा रहा है। खैर 8 बजे के शो पे इस कच्चे तेल पे और डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन ये है मोटा मोटी मूड माहौल। 1/3% के दबाव के साथ होगी शुरुआत। ऐसे में हमारे लिए ट्रेड क्या बनता है। कल हमने इंपॉर्टेंट स्तर 17,200 निफ्टी पर, 36,000 निफ्टी बैंक पे डिफेंड तो कर लिए। वीक तो सेशन था ही, लेकिन ये लेवल्स डिफेंड करे थे। आज उन्हीं लेवल्स को फिर से चैलेंज करने जा रहे हैं। तो मानस कैसे पोजीशन कर रहे हैं अपने आप को? मानस, हाय, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए कल मॉर्निंग में जब हम लोग शो में